क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी दिल्ली को बेहतर दिशा दे पाएगी, या फिर दिल्ली का भरोसा आज भी केजरीवाल जी के साथ खड़ा है? दो नेताओं के काम, यात्रा और विवाद और बुलडोजर सिर्फ इस वीडियो में देखेंगे। सियासत की राहों में तूफान बहुत है, पर सच्चाई के पीछे खड़े इंसान बहुत है। जुल्म की आंधी कितनी भी तेज आ जाए, पर सच के पैरों में उड़ान बहुत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री जो लगभग 51 वर्ष की है, जो 2002 से भाजपा के साथ जुड़ी हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ राजनीति में प्रवेश किया था और 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी गई थी और 1997 तक इस पद पर रही। ये 3 बार पार्षद और दिल्ली नगर निगम की शिक्षा सीमित अध्यक्ष भी रही, जो कि शिक्षा का ज्ञान इन्हीं है सबसे ज्यादा। IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQI, IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQI। दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट और पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडीज जो हैं CAMQ इत्यादि सब लोग CAMQ वाह रेखा जी वाह। ये 2007 और 2012 में उत्तरी पीतमपुर वार्ड नंबर 54 से दिल्ली पार्षद चुनाव के लिए चुनी गई थी। ये भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के महासचिव पद पर कार्य कर चुकी है। इन्होंने 2025 में विधानसभा चुनाव शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की बंदन कुमारी को 29,595 वोट से हराया। अब वो कैसे हराया, वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि ईवीएम हैक कर लेती हैं आप, जी हाँ। और इसीलिए जीत रही है। ABVP हो या BJP हो, सब ईवीएम हैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे EVM हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला। और इन्होंने ये भी कहा, देखो 2015 के परिणाम देखो, जो कि बंदन कुमारी लगभग 11,000 वोट से आगे है। अब 2020 के परिणाम देखो, जो कि बंदन कुमारी लगभग 3,000 वोट से आगे है। अब आपको लगता है कि 2025 में भी बंदन कुमारी ही जीतेगी? नहीं, पर ऐसा नहीं हुआ। पर 2025 में लगभग 30,000 वोटों से बंदन कुमारी को इन्होंने हरा दिया। पिछले 2015 और 2020 के परिणाम को देखकर लगता था कि बंदन कुमारी ही जीतेगी, और अगर हार भी गई तो लगभग 1,000 या 2,000 या 3,000 वोटों से ही हारेगी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 30,000 वोट से हार गई? इसका कारण क्या हो सकता है? कहते हैं कि ईवीएम हैक कर लेती हैं आप। अब इनके काम देख लो भाई। ये RSS का दफ्तर है जो कि 5 साल पहले बना था। कोरोना काल में इसकी तैयारी शुरू हुई थी और अब ये बनकर तैयार हो गया है। और बगल में ही पहले यहाँ पर प्राचीन ये मंदिर है, पहले इसको ग्रीन जोन में तब्दील किया गया। उसके बाद इस पर बुलडोजर एक्शन हो जाता है। जो स्थानीय लोग हैं, जो सेवादार हैं यहाँ इस मंदिर के, उनका कहना है कि ये जो दफ्तर बना है, इनके आवाजाही में थोड़ी समस्या हो रही थी, इनको पार्किंग की दिक्कत हो रही थी, इसलिए ऐसा किया गया है कि यहाँ जो मंदिर से सटे 2-4 घर भी थे उनको भी नस्त-नबूद कर दिया गया। आप देखिए, जो घर के जो लोग थे, जो 50 साल से यहाँ रह रहे थे, जो बाहर है वो बाहर ही रह गए, जो अंदर है वो अंदर ही रह गए। पूरी तरीके से एक पैरा बैठाया गया और सुबह 8 बजे से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अब ना तो जिनके घर तोड़े गए हैं उनको कोई नोटिस मिला था, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है, ना तो प्राचीन मंदिर को जहाँ पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ है वहाँ पर कोई नोटिस। मतलब RSS की पार्किंग के लिए मंदिर तोड़ने लगे। अब और भी इनका काम देखते हैं आगे। ये BJP वाले तो इतना गिर चुके हैं कि हवा पर टैक्स लेना चालू ही कर दिया इन्होंने। पहले वही कहा जाता था कि BJP वाले सांस लेने पर भी टैक्स लगा देंगे, आज वही कर दिया इन्होंने। बिल्कुल पीने लायक पानी नहीं है और सांस लेने लायक हवा नहीं है। हम कैसे नया भारत बना सकते हैं, मतलब जब हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, जो कि कल यही भारत का भविष्य बनने वाले हैं। रोटी कपड़ा मकान हम कमा लेंगे, आप हमें साफ हवा साफ पानी दे दो। पीने लायक पानी नहीं है और सांस लेने लायक हवा नहीं है, तो हम उसी के लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं कि भाई हमें पानी और हवा तो कम से कम जीने का अधिकार तो दे रहे हो ना, तो हवा और पानी भी दो। लोग ऑलरेडी 2 से 3 प्रोटेस्ट कर चुके हैं, तब भी सरकार का कोई मतलब इस पे कोई सुनवाई नहीं है। आप ये नहीं सिर्फ AQI की मशीनें जहाँ लगी है वहाँ जाके पानी छिड़क रहे हैं।
500 से 800 से सीधा आपका ये 50 पहुंच जा रहा है। तो जो ये झूठी खबरें भी पहुंचाई जा रही है कि दिल्ली की हवा तो सबसे साफ है, जो रेखा गुप्ता ये कहती हैं, वो अपने ऑफिस में लाखों लाखों का एयर प्यूरिफायर लगा के रखती हैं। हम लोग कहाँ से लाए एयर प्यूरिफायर? ये जो सरकार है असल में इनको हमारे और आपके लिए कुछ करना ही नहीं है। जब एक तरफ पॉल्यूशन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को महंगा कर रहा है। अभी मेट्रो की फीस के दाम बढ़ा दिए गए। मेरे को पता चला यहाँ पे एयर को लेके प्रोटेस्ट हो रहा है, तो मैं भी यहाँ पे सरकार से भीख मांगने आया हूँ। सरकार से भीख मांगने आए हैं? और कर भी क्या सकता हूँ मैं, कुछ और करना चाहूँगा, सरकार हमें जेल में डाल देगी, डिटेन कर लेगी। पहले तो हम रोटी कपड़ा और मकान मांगते थे सरकार से, पर अब हम इतने गिर चुके हैं कि हमें साफ़ पानी और साफ़ हवा मांगनी पड़ रही है। रोटी कपड़ा मकान हम कमा लेंगे, आप हमें साफ़ हवा और साफ़ पानी दे दो। हम कैसे नया भारत बना सकते हैं, मतलब जब हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, जो कि कल यही भारत का भविष्य बनने वाले हैं, तो कैसे आप भारत को विकसित बनाओगे, कैसे भारत को आगे ले जाओगे जब हमारी आने वाली जनरेशन ही उस काबिल नहीं रहेगी? साफ हवा एक बेसिक राइट्स है लोगों की। साफ हवा, साफ पानी। आप देखेंगे कि आप सांस लेंगे आपको खांसी होने लगती है। एयर में इतना पोल्यूशन है, इतना पोल्यूटेंट एयर में घुल चुका है। ये मुझे ही नहीं, दिल्ली के हर एक नागरिक को इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, आपने एक बात सोची होगी, क्या कोई सीएम या कोई पीएम अगर किसी रास्ते से जा रहा होगा तो इसका मतलब वो रास्ता बहुत अच्छा होगा। लेकिन जिस रास्ते से सीएम रेखा जी जा रही है वो रास्ता देखिए एक बार। मतलब इस रास्ते को हम देखकर कह सकते हैं, क्या वो अपना जाने वाला रास्ता भी सही नहीं बना सकते? क्या लोगों का रास्ता सही क्या बनाएंगे? अब रेखा गुप्ता जी नगर निगम से आती है तो इसका मतलब सफाई का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, और शायद रख भी रही है। देखो कैसे। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई, कूड़े तुझे यहाँ से हटना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा। 15 दिन में दोबारा आऊंगा, तू यहाँ से हटा हुआ होना चाहिए। हर बार हर 15 दिन में जाके करे जाना पड़ेगा भाई। तो रोज जाना, वो कूड़े के पहाड़ कम हो रहे हैं। अब बोलो जोर से सभी, रेखा गुप्ता जी सीएम पद से आपको हटना पड़ेगा भाई, हटना तो पड़ेगा भाई। बताओ हट पाओगे? मतलब सरकार को ये समझना चाहिए कि कहने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। अब दिल्ली की जनता क्या चाहती है? सस्ती बिजली हो, साफ हवा हो, साफ पानी हो, ट्रैफिक का समाधान हो, शिक्षा और स्वास्थ्य का बेहतर हो, भ्रष्टाचार न हो, महिलाओं की सुरक्षा हो। और रेखा गुप्ता जी नाम बदलने में लगी हुई है। अब ये दिल्ली का भी नाम बदलने में लगे हुए हैं। दिल्ली का दिल्ली, रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग, दिल्ली के चांदनी चौक का नाम बदलने की मांग। अब आप ही सोचो कि नाम बदलने से क्या हो सकता है? नाम बदलने से विकास तो नहीं होगा। नेता बदलते रहते हैं किरदार की तरह, वादे टूटते रहते हैं सरकार की तरह। जनता बस इतना पूछती है, ड्रामा करोगे या काम भी करोगे कभी? दिल्ली में घर तोड़ना सिर्फ कानून नहीं, राजनीति का हथियार बन चुका है। एक पार्टी कहती है सुधार कर रहे हैं, दूसरी पार्टी कहती है ये कुछ नहीं कर रहे हैं। पर सच्चाई ये है कि दोनों के बीच आम आदमी कुचल जाता है। दिल्ली के सड़क किनारे बस्तियां बनी, झुग्गियां बनी, ये सब हटाई जा रही है। मतलब उन लोगों ने कितनी मेहनत से अपनी झुग्गियां बनाई होगी और कितनी मेहनत से घर बनाए होंगे। आज वे तुम बुलडोजर से तोड़ रहे हो। जब तक यहाँ केजरीवाल की सरकार थी तब तक तो एक ईंट भी नहीं हिली थी। आज तो ये अपनी मनमर्जी से इनकी गुंडागर्दी चल रही है। सीएम गुप्ता जी कह रही है, अभी सैटरडे को उन्होंने बोला स्टेटमेंट में कि कोई झुग्गी नहीं टूटेगी, फिर भी यहाँ सैटरडे को ही झुग्गी टूटी है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जी कह रहे थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कहाँ है मकान? हमें तो नहीं दिख रहा। कुछ लोगों को मकान देके कुछ को बेघर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या सीएम रेखा गुप्ता का ये कर्तव्य नहीं बनता? वो दिल्ली की मालिक है, उनका ये कर्तव्य नहीं बनता कि यहाँ आए, लोगों की समस्या सुने, उनके डॉक्यूमेंट देखें, उसके बाद कुछ बोले? यहाँ इतनी प्रॉब्लम झेल रहे हैं और आज तुम हमें बेघर कर रहे हो। वोट जाएंगे मोदी, यहाँ पे आएगा, हम यहाँ पे मरेंगे, यहाँ पे मरेंगे, यहाँ पे आएगा मोदी, यहीं पे आएगा। कौन है रेखा को लेके? यहाँ पे क्या रेखा? कौन है रेखा? मैम इनको नोटिस नहीं मिला और इनके आके अचानक झुग्गी तोड़ दी। ये लोग कहाँ जाएंगे? जब उनको वोट चाहिए होते तो हाथ जोड़ते, पैर पकड़ते।
होते हैं झुग्गी वालों के, जीतने के बाद में पब्लिक की सुनाई नहीं करते हैं, बाद में जब झुग्गी तोड़ जब टूटे हैं सिर्फ मकान नहीं सपनों के आसियाने भी, ठंडी रातों में खुली छतों में कितने आंसू बहाने। हुक्म तो एक कागज का था पर दर्द बहुत गहरा, सियासत वालों को क्या पता घर क्या होता है और ठिकाना क्या होता है। सरकार कहती है कि ये घर अवैध थे, हटाना जरूरी है, पर घर अवैध थे तो पानी किसने दिया, बिजली किसने दिया, आधार कार्ड किसने बनवाया, वोटर कार्ड किसने बनवाया, वोट किसने डलवाई, तब तो अवैध नहीं दिखे। मतलब जब वोट चाहिए था तो घर वैध थे, और जब वोट मिल गया और जीत भी गए तो ये घर अवैध हो गए। आपको लगता है कि दिल्ली साफ सफाई हो जाएगी अगर ये झुग्गियां और घर छोटे मोटे घर हट जाएंगे, लेकिन नहीं, ये कूड़े के ढेर हटाइए तब जाकर दिल्ली साफ होगी। जिस जमीन पर लोग बरसों से जीते आए आज सरकार उन्हें अवैध बता रही है। हक छीनकर विकास को ढोंग करने वालों, इतिहास गवाह है, जनता याद रखती है। और आप भी याद रखना, अगर इंसानियत बची हो आपके अंदर तो आप भी याद रखना, और अब की बार सोच समझकर वोट देना किसको वोट दे रहे हो। धन्यवाद।